यहाँ तो अपने साधर्मी से बैर रखते हैं, रखते कि नहीं? देवरानी अगर सड़क पर जा रही है और किसी ने कुछ कह दिया तो बुरा नहीं लगेगा, उसे लगेगी मैं खूबसूरत हूँ, मेरे चाहने वाले। और अगर जेठानी ने अगर टेढ़ी आंख से देख लिया तो घर में आग लग जाएगी, क्योंकि जेठानी सुंदर मानती नहीं है ना। हमें अपना व्यक्ति ना पसंद है और दूसरा व्यक्ति पसंद है, ये हमेशा ध्यान रखें। तब गुरुजी ने शब्द कहा, समझदार शत्रु से ना समझ मित्र खतरनाक है। और एक बात ध्यान में रखिए, अमृत वाक्य है। अगर हमारे अंदर समझ है, क्योंकि इस प्रकृति के अंदर और हमारे कर्म के चक्र के अंदर क्या पता किस समय किस व्यक्ति से कौन काम पड़ जाए, इसको हमेशा ध्यान में रखना। दूसरी बात, ये कर्म चक्र प्रति क्षण परिवर्तित हो रहा है, तो उसके भी भाव परिवर्तित होंगे, नियम से बदलेंगे। रावण जिस सम्राट की छाती पे लात रख के खड़ा था जान लेने के लिए, और जैसे ही मुनिराज को प्रणाम करने के लिए लात उठाई, उसने अपने कपड़े उतार दिए सम्राट ने और नग्न खड़ा हो गया। सब रावण ने उसे प्रणाम कर दिया। पूछा कि अभी जान ले? बोले नहीं, ये दिगंबर मुद्रा है, इसको प्रणाम करो, मेरा शत्रु नहीं है, ये समझे। तो निंदक की भी गुरुजी प्रशंसा करते थे, वो उनका व्यक्तित्व था। क्या था? आ रहा समझ में? सावधान समाधान। तीसरा प्रश्न, आपने उनके और उनके भक्तों में क्या विशेषता देखी? अजय जी, आपने उनमें और उनके भक्तों में क्या विशेषता देखी? जो मैंने देखा वो आपके सामने रख रहा हूं। आप जानते हैं कि अगर हमें शरबत बनाना पड़ेगा तो पानी की जरूरत पड़ेगी, शक्कर की जरूरत पड़ेगी, कोई भी एक सैंड की या लेमन की या ऑरेंज की पड़ेगी। ये तीनों चीज जैसे घुल मिल करके स्वाद पैदा करते हैं, ऐसे विमल सागर जी महाराज भक्ति और भक्त ऐसे घुल मिल जाते थे कि वो लोग किसी की निंदा करते ही नहीं थे। मैं जितने दिन रहा मैंने प्रशंसा सुनी, भक्तों के मुख से भी सुनी, और कोई अगर मुनि भी दिखा तो वो जाकर के नमस्कार। और विमल सागर जी की विशेषता थी, अगर कोई मुनि आ रहा तो खुद जाकर के लेके आते थे। है कोई आचार्य ऐसा युग में? मेरे प्रश्न है आपके सामने। इतने साधर्मी प्रेमी थे और उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी, ये गुण मैंने उनमें भी देखे और उनके भक्त में भी देखे। और एक प्रश्न छोटा सा बीच में कर लेता हूं। ऐसे कोई व्यक्ति है इसमें कि हमेशा स्वस्थ रहे, कभी बीमारी ना आए? बोलिए। हैं? नहीं, हम कभी बीमार ना पड़े, सदा निरोग रहें। अरे ऐसा नहीं सोचते आप? तो कैसा सोचते बीमार रहें? हैं? ऐसा कैसे बोल रहे हैं? क्यों भाई? सभी सोचते हैं कि मैं सदा स्वस्थ रहूं और बीमारी, और ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि मैं सदा बहादुर रहूं, ताकतवर रहूं और मुझे शस्त्र ना उठाने पड़े? कभी शस्त्र, क्यों भाई? ये भी आपकी भावना होनी चाहिए, है? क्योंकि आपके तीर्थंकर ने कभी भी शस्त्र नहीं उठाए। और एक और तीसरा, मैं सदा प्रसन्न रहूं और मुझे मनोरंजन की जरूरत ना पड़े। काय की जरूरत ना पड़े? ये तीन चीजें विमल सागर जी के अंदर थी। किसके अंदर थी? उनके अंदर थी।
सदा प्रसन्न मिले। विमल सागर जी महाराज, कोई भी गया हमेशा आ गए बेटे, बस चल दुखी होके आया है बैठ। यहाँ तो बोल देंगे अभी समय नहीं हुआ मिलने का, आप 3 बजे आइए, हम ही बोल देंगे। उनके द्वार पर कभी पहरा लगा ही नहीं, जो अभी चल रहे हैं। मिले ना आप, देखा ना आपने, कभी नहीं बैठा कोई, उनने बैठने ही नहीं दिया किसी को कि तुम रोको भक्तों को और मैं बात कर रहा हूं, नहीं। बस जहां बैठे वहीं प्रेम की वर्षा होने लगी। शरबत की तरह थे। बच्चों को भी पिलाओ तो नुकसानदायक नहीं है, और बड़े को भी पिलाओ तो नुकसानदायक नहीं है, और नींबू तो वैसे ही नुकसानदायक नहीं। वो ऐसा व्यक्तित्व था उनका, तो उन्हें अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से भक्तों को शरबत की तरह तैयार किया। और एक और प्रश्न है, उनकी चर्या और चर्चा कैसी थी? विमल सागर जी की चर्या बिल्कुल नॉर्मल, बहुत कम आहार। विमल सागर जी सबसे पहले आ जाते थे, और चर्चा तो इसलिए अच्छी थी, जो सिद्धांतवादी थे उनकी बात को छोड़ कर रहा हूं, चर्चा तो इतनी अच्छी थी कि उनके जैसा मिलनसार व्यक्ति और तो कोई नहीं मिलेगा। उनसे कई बार पूछा जाता था कि आप इतना अल्प आहार लेते हैं, इसका राज क्या है? तो एक ही बात बोलते थे, साधना, उपासना, आराधना, इन तीनों का अगर निरंतर तुम्हें अनुभव करना है तो अल्प भोजन पे जीना। हम तो यहां तक खाते हैं। अभी आप खाना खा के और मैं कहूं आपसे एक पेड़ा खाओगे, प्रसाद ले लो, लाओ। है कि नहीं? उनकी चर्चा और चर्या बहुत अच्छी थी। उन्हें कहा था एक बार कि जैसी चर्चा तुम करते हो, क्या वैसी तुम्हारी चर्या है? नमक की तरह थे और शक्कर की तरह थे, भीतर बाहर, और वही गुण उन्हें अपने भक्तों के अंदर डाले थे। और आज जो कुछ मेरे पास से आ रहा है आपके पास, वो मेरा नहीं, वो उनके चरणों में रह कर के, और मेरी जो माँ थी पद्मश्री माता जी, उनके संस्कार थे, और विमल सागर जी का ये उपहार था मेरे साथ। आज जो दे रहा हूँ मेरा कुछ भी नहीं। आप जानते हैं कि जो कैसेट आपके घर में चल रही है, वो गाई कहीं गई है, भरी कहीं गई है, बनाई कहीं गई है, और सुनने वाला कहीं बैठा है। वो उसी खानदान का हूँ, है ना। सब्जी उगाई कहीं गई है, पानी किसी और ने डाला है, काटा किसी और ने है, खरीदा किसी और ने है, बेचा किसी और ने है, खाने वाला कोई और है। मैं उसी खानदान का। आचार्य श्री के चरणों में जब मैं गया, सुनना, तो आचार्य श्री ने मुझसे कहा, जैसी कि आप जानते हैं, शादी के बाद की कोई भी क्रिया दुल्हा दुल्हन को कोई भी माँ बाप नहीं सिखाता है? नहीं। इसी प्रकार से उनका एक शब्द था, तुम स्वयं विवेकवान हो, तुम संयमी हो, मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाऊंगा। ये गुण अपने आप आते हैं। आज करके आचार्य तो पहले सील लगाते हैं, जैसे बधवा को लगा जाए, बधवा मजदूर हो, है ना। कैसा लगता है ऐसा? तो वो व्यक्तित्व था उनका, और उस व्यक्तित्व में उनका कृतित्व भी छलकता था। अगर फूल से सुगंध नहीं आए तो फूल की कीमत नहीं होती, और व्यक्तित्व के अंदर से कृतित्व नहीं निकले तो उस व्यक्ति की भी कीमत नहीं होती।
क्लियर हुआ प्रश्न? सावधान। और एक प्रश्न है जो कि मैंने आपको पहले तरु तपस्वी उन्हें क्यों कहा, उसको मैंने पहले आपके सामने व्याख्या किया। क्योंकि पेड़ प्रकृति से जुड़ा है, मौसम से जुड़ा है, प्रतिकार नहीं करता है। इसी प्रकार साधु भी प्रकृति से जुड़ा है, दिगंबर मुद्रा के साथ में है, वो भी उपसर्गों का प्रतिकार नहीं करते हैं। इसीलिए कैसे हैं वो? तरु। अच्छा, और एक बात है, पूछा किसी ने कि आपने विमल सागर जी को तपस्वी क्यों कहा? यह भी एक प्रश्न है। इसलिए तपस्वी कहा कि दिगंबर मुद्रा होते ही तपस्वी बन जाता है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने हमेशा दृष्टि करुणा की तरफ रखी, दया की तरफ रखी, परोपकार की तरफ की, और दूसरे की सेवा करना, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते, अरे उनने अपेक्षा नहीं रखी आपके साथ। तो उनकी सबसे बड़ी तपस्या यह थी कि उनने आपसे कुछ मांगा नहीं और आपके दर्द को समेटना प्रारंभ किया। एक स्थान पर बैठ जाना, गर्दन झुका लेना, मौन ले लेना कोई बड़ी तपस्या नहीं है। जेलों में जाके देखो, बहुत से मिलेंगे आपको, जब जेलर आता है तो चुपचाप बैठे रहते हैं, वो नहीं। तपस्या वह है जो अंतरंग से खिलती हुई चली आए और बाहर सुगंध की तरह बिखेर के आपके ओठों पे मुस्कुराहट पैदा कर दे। साधु के पास अगर तुम जा रहे हो डर के लौटे हो, तो इसका मतलब कि तुमने साधु के नहीं किसी शेर के दर्शन किए हो, पक्का है। उनकी मुस्कुराहट ही तुम्हारे भय को जीत ले। क्या विमल सागर जी लोकेशना के प्रेमी नहीं थे? लोकेशना, प्रदर्शन, नाम, ख्याति, पूजा, लाभ, उसको लोकेशना कहते हैं। वे जरा भी नहीं थे, कहीं भी बैठ जाते थे, कहीं भी ठहर जाते थे। उनने कभी अपना विज्ञापन ही नहीं किया, और उनके हाथ की लिखी पुस्तक भी नहीं है। होगी एक आध कोई किसी ने डायरी कलेक्ट कर ली होगी तो बात अलग है, लेकिन वो इन सबसे परे थे। और कोई कभी भी चला है तो भी उसके लिए समर्पित है, और अपनी चर्या का कितना ध्यान रखते थे। अगर सामायिक में देरी हुई तो वहीं बैठ के पब्लिक के बीच यूं बैठ जाते थे। हम तो कहते भैया जाओ, मेरा सामायिक का समय हो गया, भले हम सो गए भीतर, तुम्हें क्या, बराबर है। वो नहीं, वहीं वो चुपचाप मस्त। ये उनके गुण हैं। अच्छा, विमल से लोकेशन से बहुत दूर थे, और मैं जब उनके चरणों में रहा तब मुझे ऐसा लगा कि मैं साक्षात भगवान के चरणों में आया। इसलिए मैंने उनके ऊपर एक गीत भी लिखा था। वो पंक्ति क्या शुरू की? हे विमल सागर मेरे, मेरे लिए तो आप कला जीने की सिखाई पुष्प को, कंठ के हर बोल है तुमसे सदे, शब्द जो भी निकलते उपदेश के, आज तक कोई समझ पाया नहीं, बीत रागी विमल आप ही अरिहंत हो, मेरे लिए तो आप ही अरिहंत हो, मेरे लिए तो आप ही भगवंत हो। व्याधियों में जो घिरे दुर्भाग्य की, उस दुखी जन के सहायक हो गए, दिव्य शक्ति आपकी बल बनी, घोर कष्टों के निवारक हो गए। भाव मन से मैं तुम्हें हूँ पूजता,
तुम ही विमल, तुम ही पुष्पदंतो, मेरे लिए तो आप ही अरिहंत हो, मेरे लिए तो आप ही भगवंत हो। ये पंक्तियां जब निकली हैं ऐसे नहीं निकली है, अपने आप स्वतः ही निकलती चली गई। और यहाँ पुष्पदंत से मेरा मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा ज्ञान का प्रकाश निकला है पुष्पदंत भूत बलि से हुए। जब मैंने पहली बार धवला पुस्तक पढ़ी तो मेरी सारी भ्रांतियाँ वहीं, क्योंकि मुझे तो संस्कारित कर दिया कि मंदिर में फूल मत चढ़ाना, चंदन मत ले जाना, दीपक मत जलाना, दूध मत ले। जब मैंने धवला पढ़ी तब मुझे ऐसा लगा कि सही ज्ञान तो मेरे आचार्य हजारों वर्ष पहले देखे चले गए। मैं व्यक्ति का उपासक नहीं बनूंगा, मैं आगम का उपासक बनूंगा। उस दिन मेरी धारणा बदल गई। कष्ट देख करके दौड़ जाते थे, तो मेरे लिए तो तुम ही विमल और तुम ही कौन से पुष्पदंत, जो 2000 पहले पुष्पदंत भूत बलि हुए और मेरा भी नाम पड़ गया। 13वें तीर्थंकर वो विमलनाथ, मेरे गुरुजी वो विमलनाथ। हाँ, मेरा नाम पुष्पदंत और 9वें तीर्थंकर सुबदीनाथ और पुष्पदंत। मैं कैसे उनके उपकारों को भूल जाऊं? तो व्यक्तित्व और कृतित्व, व्यक्ति माने आप, एक प्रोनाउन ही, एक संज्ञा है संबोधन करने के लिए, बुलाने के लिए। मैं आपको देख करके नहीं कर सकते कि आप बोल सकते कि नहीं बोल सकते। मैं आपकी आंख को देख के नहीं बोल सकता कि वो अंधे हैं या देख रहे हैं मुझे। मैं नहीं कह सकता मेरे बारे में आप गाली दे रहे हैं या मुझे प्रशंसा कर रहे हैं। वो व्यक्ति है खाली। लेकिन जब आपकी मुस्कुराहट होगी तो मैं कहूँगा व्यक्ति जब मिलता है इसकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, इसके चेहरे पे कभी विषाद नहीं दे, ये इसका व्यक्तित्व है। और जब आप किसी गिरते को उठाएंगे, अच्छे काम करने के लिए जाएंगे, सेवाओं के लिए जाएंगे, धर्म की प्रभावना में जाएंगे, मानवता की सेवा, तो आपका व्यक्तित्व सामने आ जाएगा, फिर कृतित्व में कन्वर्ट हो जाएगा। व्यक्ति, व्यक्तित्व और कृतित्व, ये पूरा लड्डू बन गया बेसन का, जिसे कहते हैं मगज का लड्डू, जिसमें घी भी है, बेसन भी है और शक्कर भी है और तप की अग्नि भी है। ऐसा लगता है कि कहीं बन रहा है क्या, देखना जरा। वो मगज का लड्डू मगज को ठीक करता है ना। तो आचार्य विमल सागर जी महाराज का व्यक्ति और व्यक्तित्व और कृतित्व, वो व्यक्ति भी थे तो बहुत अच्छे थे और व्यक्तित्व भी था तो बहुत अच्छा था, और कृतित्व भी है तो आज बहुत अच्छा है। और उनकी छवि अगर देखना आचार्य सन्मति सागर जी की और विमल सागर जी महाराज की, तो प्रसन्न सागर जी महाराज का चेहरा देखो। आज एक ही ऐलान, एक ही मुनि ऐसा है जिन मंदिरों में जाकर के जब साधना करता है तो वहाँ मंदिरों में सोने और चांदी के सारे उपहार दे करके चला जाता है। फिर किसी मंदिर में जाता है, किसी गांव में जाता है, धर्मशाला नहीं होती, धर्मशाला करोड़ों की बना के निकल जाता है। फिर कोई गरीब देखते हैं, कोई साधु देखते हैं, उनके पास साधन नहीं है तो साधन दे करके, लेकिन कहीं नहीं कहता कि मेरा नाम लिख दो यहाँ। वो है कृतित्व, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। तो ये सारे गुण विमल सागर जी के, सन्मति सागर जी के, उनके अंदर उतर है। आज हमें ऐसा संत चाहिए जिसके होठों पे मुस्कुराहट हो और जिसकी आंखों से प्रेम बरस रहा हो और जिसके हाथ तड़प रहे हो उठाने के लिए। ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जो गुणों का प्रेमी हो, जो करुणा का प्रेमी हो, जो सेवा का प्रेमी हो, और कर्म सत्ता का जब उदय आए तो उसमें से करुणा प्रेम की ही बौछार होनी चाहिए, कर्म सत्ता को पराजित कर दे। ऐसा व्यक्तित्व जो देते हुए चला गया और जिसने कहीं अपना नाम नहीं लिखाया, हम तो प्रशस्ति ही मिटा देते थे। तो व्यक्तित्व सावधान समाधान, सावधान समाधान। तो पुष्पदंत वो है, ये बीच का पोस्टमैन है, ध्यान रखिएगा आप।